डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 48वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर को राज रतन की मृत्यु से गहरा दुख पहुंचता है। अब एकमात्र उनका पुत्र यशवंतराव ही जीवित बचा था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। अंबेडकर का व्यक्तित्व एक सर्वांगीण एवं अनुपम व्यक्तित्व था। वे जलते हुए अंगारे भी थे और चमकते हुए ओसकण भी। वह अग्नि भी थे और एक गहरे निर्मल शांत महासागर भी। अंबेडकर ज्ञान शक्ति के कोष थे और प्रकाश के स्तंभ। ज्योति जली जब भीम की, दूर हुआ अंधकार। दलित व्यग्र अब हो उठे, तो लेने को अधिकार। अंबेडकर के भाषण से दलितों में जागृत पैदा हो जाती है। तभी दलित नेता आपस में विचार करते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तब इस संबंध में सुरमा टिप्पणी सूबेदार सावरकर से किस प्रकार अनुरोध करते हैं। क्या इसी तरह से दलितों को हे मित्र सताया जाएगा, हे मित्र सताया जाएगा। स्वाभिमान सम्मान मान क्या शोषित अब नहीं पाएगा। स्वाभिमान सम्मान मान क्या शोषित अब नहीं पाएगा। तब सुरमा टिप्पणी की बात सुनकर सूबेदार सावरकर क्या कहते हैं। हे मित्र आप ठीक कहते, हे मित्र आप ठीक कहते। दलितों को हमें बचाना है, दलितों को हमें बचाना है। तो शोषित दलितों के घर घर अब हमको अलग जगाना है। तो शोषित दलितों के घर घर अब हमको अलग जगाना है। तब सूबेदार सावरकर की बात सुनकर सुरमा टिप्पणी क्या कहते हैं। महार ताल पर एक विशाल हमको आयोजन करना है, हमको आयोजन करना है। जीवन और मरण का हमको शीघ्र प्रश्न हल करना है। जीवन और मरण का हमको शीघ्र प्रश्न हल करना है। तब सुरमा टिप्पणी की बात सुनकर अनंतराव कहने लगे। हे मित्र आप ठीक कहते, अब नहीं विलंब करना चाहिए, अब नहीं विलंब करना चाहिए। आयोजन की तैयारी में हम सबको जुट जाना चाहिए। आयोजन की तैयारी में हम सबको जुट जाना चाहिए। तब अनंतराव की बात सुनकर सूबेदार सावरकर कहने लगे। कौन होएगा मुख्य अतिथि, इस पर निर्णय लेना चाहिए,
इस पर निर्णय लेना चाहिए। भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित कर देना चाहिए। भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित कर देना चाहिए। तब सुरबा टिप्पणी कहने लगे, हे मित्र डॉक्टर साहब को हमने दी खबर पठाई है, हमने दी खबर पठाई है। उन्होंने यहाँ पर आने की अपनी सहमति जताई है, उन्होंने यहाँ पर आने की अपनी सहमति जताई है। तब अनंतराव कहने लगे, तो बिना किसी विलंब के अब हम पंपलेट भी छपवा दे, हम पंपलेट भी छपवा दे और कार्यकर्ताओं के हाथों सभी प्रांत में बंटवा दे, और कार्यकर्ताओं के हाथों सभी प्रांत में बंटवा दे। 20 मार्च कर दी नियत था शुभ दिन बुधवार, और आयोजन में जुट गए टिप्पणीश अनंत सूबेदार। महार मोर्चा के लिए अरे नारी करें प्रस्थान, यही बात प्रिय रमा के तो भनक पड़ गई कान। जब रमाबाई को ये ज्ञात हो जाता है कि महार मोर्चा के लिए स्त्रियां भी जा रही हैं, तो रमाबाई अंबेडकर से किस प्रकार निवेदन करती हैं। अपने कानों से मैंने सुना है अभी, अपने कानों से मैंने सुना है अभी, अरे ना तुम मुझको भी सच सच बता दीजिए तुम। अरे तो क्या महार मोर्चा के लिए औरतें भी वहाँ जा रही हैं सनम। तब अंबेडकर कहने लगे, रामू जो भी सुना ठीक तुमने सुना, रामू जो भी सुना ठीक तुमने सुना। यहाँ से महिलाएं भी जा रही साथ में, उनकी अगुवाई का सारा बंदोबस्त प्रिय रामू तुम्हारे रहे हाथ में। अंबेडकर की बात सुनकर रमाबाई कहने लगी, मुझको ले जाना चाहो अगरचे सनम, मुझको ले जाना चाहो अगरचे सनम, तो साथ निश्चित ही जाऊंगी मैं। वहाँ पे पहुँचेंगे जितने भी नर साथ में, सबको भोजन बना कर खिलाऊंगी मैं। तब अंबेडकर कहने लगे, कम से कम वहाँ पे 10,000 की, कम से कम वहाँ पे 10,000 की भीड़ एकत्रित हो जाएगी। अरे इतने लोगों को एक साथ रामू प्रिय, अरे बता कैसे तू भोजन बना पाएगी। तब अंबेडकर की बात सुनकर रमाबाई कहने लगी, चाहे कितनी भी वहाँ भीड़ हो जाए सनम, चाहे कितनी भी वहाँ भीड़ हो जाए सनम, अरे इससे किंचित नहीं घबराऊंगी मैं। आप मेरा भी विश्वास कर लीजिए, उनको दिन रात भोजन बनाऊंगी मैं। रमाबाई ने प्राणनाथ की
समझी बिल्कुल सच्ची बात। अरे महार मोर्चा में ले जाएंगे मुझको भी वह अपने साथ। इसीलिए फिर रमाबाई ने अरे जेठानी से करी गुहार, और तभी रमा के कहने पर ही अरे जेठानी हो गई तैयार। हो रखे ट्रंक में वस्त्र दो उन्होंने, और रखा जरूरी कुछ सामान। ना मालूम किस क्षण चलने का सुना दे साहब फरमान। सो दोनों इंतजार में बैठी अरे केवल दरवाजे पर ध्यान, और लेकिन बिना बताए साहब महार को कर गए परेशान। तो बात ज्ञात जब हुई रमा को, हो बात ज्ञात जब हुई रमा को, और जिया हो गया दुखी अपार। अरे सिसक सिसक कर रोने लगी, बहने लगी अश्रु की धार।